चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 12% और 8% की दो कार्मिक छूट के बाद एकल छूट कितनी होगी, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। यानी कि एग्जामिनर कहता है कि एक मान लीजिए एक लेडीज़ ना एक शोरूम में जाती है और वो एक आर्टिकल खरीदती है, वो उसके बाद में उसको दुकानदार एक डिस्काउंट देता है, फिर वो उसे एक डिस्काउंट और देता है अपनी तरफ से। बट वो लेडीज़ से पूछती है कि भाई मुझे ये अलग अलग डिस्काउंट नहीं, मुझे एक डिस्काउंट बताओ कि इन दोनों के बदले में आपने टोटल मुझे कितना डिस्काउंट दिया है। तो यानी कि टोटल डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। इसके दो तरीके, एक तो तरीका ये कि आप इसे टोटल मान लीजिए, अमाउंट मान लीजिए और अमाउंट पे डिस्काउंट निकाल लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे डिस्काउंट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, ज़रा देखिए, पहले वाला डिस्काउंट प्लस में आपका दूसरे वाला डिस्काउंट माइनस में पहले वाला डिस्काउंट इंटू में आपका दूसरे वाला डिस्काउंट अपॉन में 100 कर लीजिए। तो पहले वाला कितना आपका 12% प्लस का दूसरे वाला कितना आपका 8% माइनस का 12% और इंटू में 8% अपॉन में 100 कर दीजिए। तो ये कितना होगा 20% माइनस में 12 96.96, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 19.04% क्या आएगा, इसका आपका एक्चुअल डिस्काउंट आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इससे नहीं करना तो इस तरह से कर लीजिए। मान लीजिए कि टोटल जो अमाउंट था उसके पास में वो कितना था आपका 10,000 रुपीज़ था, उसे पेमेंट करनी थी 10,000 रुपीज़ की, बट दुकानदार ने उसे एक 12% का डिस्काउंट दिया। यानी कि 10,000 पे उसे 12% का डिस्काउंट दिया तो उसे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी 88/100। फिर उसे एक डिस्काउंट और दिया, कितना दिया 8% का, तो उसे कितनी पेमेंट करेंगे 92/100। ये दो और दो ये चार्ज जो कट जाएगा यानी 92, यानी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 9 अट्ठे 72 और 72 और ये 79, इसको ऐड करेंगे 6 9 0 और 8। यानी कि खरीदा मतलब पेमेंट करनी इतनी थी, करी इतनी पेमेंट है, तो उसका डिस्काउंट कितना है, इसका अंतर कितना आएगा आपका 8096। तो डिफरेंस कितना आएगा आपका, ये आपका 4, ये 0, ये आपका 9 और ये 1, यानी 1904 उसने कम पेमेंट किया। कितने में पेमेंट किया 1000 रुपीज़ पे पेमेंट किया। तो 10,000 पे इंटू में 100 करेंगे तो ये इसका आपका डिस्काउंट आ जाएगा। यानी कि 19.04% का क्या हुआ, उसे आपका टोटल डिस्काउंट मिला। ये एग्जामिनर ने कहा है। यानी इन दोनों के बदले अगर वो ये डिस्काउंट देगा तो इन दोनों की वैल्यू इसके बराबर आएगी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।